चेंजेस नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव, तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वहीं So hey, hi, hello everybody, welcome back to my YouTube channel guys. In this video we are continuing our subject which is fundamental of entrepreneurship. तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था लीडरशिप क्या होता है, उसका नेचर एंड चैलेंजेस, और इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप्स एंड देन उसके बाद हम क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ लीडरशिप, दैन टाइप्स ऑफ लीडरशिप। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सर, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप मतलब लीडरशिप क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो लीडरशिप क्यों ज़रूरी है, चलिए देखते हैं। लीडरशिप प्लेज अ विटल रोल इन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंड ऑन द लीडरशिप क्वालिटी। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो एंटरप्राइज है उसकी सक्सेस हो या फेलियर हो वो डिपेंड करती है किस पे, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप पे। अच्छी क्वालिटी की लीडरशिप होगी तो सीधी सी बात है कि भाई सक्सेसफुल होगा एंटरप्राइज हमारा। और यदि अगर लीडरशिप जो है हमारी क्वालिटी में थोड़ा बहुत भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, अगर कम है लीडरशिप की क्वालिटी, अच्छी नहीं है, तो हमारा क्या होगा, हमें फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए, इफ़ द एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्कर्स आर डायरेक्टेड इफेक्टिवली एंड द सक्सेस ऑफ द बिजनेस कंसर्न बिकम सर्टेन, तो यदि अगर एक्टिविटीज़ जो हैं वर्कर्स की उनको डायरेक्ट किया जाएगा इफ़ेक्टिवली, तो क्या होगा, हमारी बिजनेस जो है क्या करेगी, सक्सेस करेगी। ठीक है, मतलब ज़्यादा चांसेस होंगे कि हमारा बिजनेस जो है सक्सेस होगा ही होगा, प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो एक वर्ड आया यहाँ पे इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंटली, दो वर्ड होते हैं। ठीक है, तो देखो इफ़ेक्टिवली का मतलब क्या होता है, डूइंग टास्क ऑन टाइम विद मिनिमम कॉस्ट। इफ़ेक्टिवली मतलब डूइंग टास्क ऑन टाइम विद मिनिमम कॉस्ट, एंड इफ़िशियंटली मतलब होता है बस टास्क को कंप्लीट करना टाइम पे। ठीक है, वहाँ पे जो हमारी कॉस्ट है वो मैटर नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये इफ़ेक्टिवली बोल रहे हैं। इफ़ेक्टिवली मतलब टास्क भी कंप्लीट होना टाइम पे, प्लस हमारी कॉस्ट भी मिनिमम होनी है। ठीक है, तो वो क्या होती है, एक लीडरशिप होती है अच्छी। चलिए, पीटर एफ डगर हैं, व्यू दैट द इनएफिशिएंट लीडर्स इज द मेन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो फेल हो रही है ना, तो वहाँ पे पीटर एफ डग बोल रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो रही है वहाँ पे कहीं ना कहीं लीडरशिप, जो इन एफिशिएंट लीडरशिप होती है उसका ही हाथ होता है। ठीक है, अगर वहाँ पे लीडरशिप अच्छी होगी तो चांसेस ही हैं कि सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप में बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। तो ये सब हमारी क्या है, ये नीड्स एंड इम्पोर्टेंस है। डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज़, कोई भी ग्रुप एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो हम मिलकर काम करते हैं, वर्कर्स मिलकर काम करते हैं। लाइक पैकेजिंग अलग लोग के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, है ना, पैकेजिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग होता है ना, तो ऐसे करके द पर्सनल कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ अ लीडर directs other to achieve the organizational goal. The follower cannot work hard and effectively without the leadership. तो जो followers होते हैं तो वो क्या नहीं करेंगे, वर्क हार्ड नहीं करेंगे और इफ़ेक्टिवली नहीं करेंगे जब तक वहाँ पे लीडरशिप नहीं होगी अच्छी, है ना। जब तक वहाँ पे लीडर अपना काम नहीं करेगा, फॉलोअर्स को अच्छे से इफ़ेक्टिवली गाइड नहीं करेगा, है ना, टाइम टू टाइम उनको डायरेक्ट नहीं करेगा, तो वर्कर्स या फॉलोअर्स काम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए भी हमारे लिए लीडरशिप ज़रूरी है। ठीक है, आ लीडर अलोन कैन नॉट कंसोलिडेट द एफर्ट एंड डायरेक्ट दैम टूवर्ड द गोल। तो अकेला लीडर भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सोर्स ऑफ मोटिवेशन। जो रूट ऑफ लीडरशिप इज कनेक्टेड विद द ह्यूमन रिलेशन एंड दिस रिलेशन कैन ओनली बी डेवलप्ड थ्रू द इफेक्टिव लीडरशिप। तो ये जो लीडरशिप है ना, ये एक सोर्स है किसका, मोटिवेशन का। तो लीडर क्या करता है, वर्कर्स को या फॉलोअर्स को क्या करता है, मोटिवेट करता है। आपने देखा होगा एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है, बोनस मिलता है ना, हाइक मिलती है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस इन वर्क। ठीक है, प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन बनती है। अगर लीडरशिप अच्छा होगा तो सबको साथ में लेकर चलेगा। ठीक है, अगर लीडरशिप ऐसे होगा कि भाई मैं ही मैं हूँ, तो नहीं लेकर चलेगा, है ना।
तो अ लीडर प्रमोट्स द स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमोंग द वर्कर्स। तो एक लीडर जो होता है, जो अच्छा लीडर होता है, वो क्या करता है, प्रमोट करता है स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन सब में फैलाता है कि भाई सबको साथ लेकर चलो, ठीक है ना। फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, जिससे कि क्या हो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अकम्प्लिश हो, मतलब हाँ, हम उसको कंप्लीट कर पाएँ, अपने अचीव कर पाएँ ऑर्गेनाइजेशन गोल को। कोऑर्डिनेशन अमोंग एक्टिविटीज़ ऑफ मेंबर्स इज़ असेंशियल। तो उसमें क्या होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन गोल जब ही अचीव कर पाएंगे हम, जब हम सब क्या करेंगे, वर्क करेंगे एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके हम अगर उसमें वर्क करेंगे, जब ही हम ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाएंगे और जब ही हम सक्सीड कर पाएंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। तो मैन पावर मतलब वर्कर्स, ठीक है, यहाँ पे मैन पावर मतलब क्या है भाई, वर्कर्स, ठीक है। यूटिलाइजेशन मतलब यूज़ करना, अच्छे से यूज़ करना मैन पावर का। तो द लीडर implements the plans, policies and programs to utilize the available manpower effectively and get highest production with the minimum human cost। तो लीडर जो होगा, एक अच्छा लीडर क्या होगा, इम्प्लीमेंट करेगा इस तरह से प्लांट, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम को, जिससे कि क्या हो, जो मैन पावर हो वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले कम कॉस्ट में, ठीक है। एक अच्छा लीडरशिप क्या करेगा, एक अच्छा लीडर क्या करेगा, प्लान्स, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को ऐसे इम्प्लीमेंट करेगा और ऐसे यूटिलाइज करेगा मैन पावर को कि क्या हो, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो और हमारी कॉस्ट कम हो, ठीक है। फिफ्थ है डेवलप गुड ह्यूमन रिलेशंस। तो गुड ह्यूमन रिलेशन मतलब वहाँ पे लोगों के साथ व्यवहार, ठीक है। डेवलप, अच्छा लीडर होगा तो वहाँ का व्यवहार भी अच्छा रहेगा, मतलब अगर वो अच्छा लीडर होगा तो सबसे अच्छे से बोलेगा, अच्छे से बात करेगा, अच्छे से उनको पेश करेगा, मतलब एक तरह से ट्रीट अच्छा करेगा, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर इस टर्म एज एन ह्यूमन रिलेशन। तो जो रिलेशन होता है ना लीडर का एंड फॉलोअर का, वो क्या है, एक ह्यूमन रिलेशन। तो ह्यूमन रिलेशन अगर कोई पूछे व्हाट इज़ ह्यूमन रिलेशन, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ ह्यूमन रिलेशन, तो ये क्या होता है, रिलेशंस बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर इज टर्म एज अ ह्यूमन रिलेशन, क्योंकि दोनों क्या है, ह्यूमन है, ठीक है। एन एफिशिएंट लीडर डेवलप द स्किल ऑफ फॉलोअर्स एंड प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस अपार्ट फ्रॉम मोटिवेशन। तो जो एफिशिएंट लीडर होगा ना, वो क्या करेगा, फॉलोअर्स की स्किल्स को डेवलप करेगा एंड उनको प्रमोट करेगा, जिससे उनमें क्या हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, ठीक है, जो कि एक पार्ट है मोटिवेशन का, ठीक है। लीडरशिप प्रमोट द कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स। मतलब लीडरशिप जो है प्रमोट करती है जो हमारे वर्कर्स हैं उनका एटीट्यूड जो है क्या हो, प्रमोट हो, बढ़े, ठीक है। ऐसा ना हो कि वर्कर जो काम कर रहे हैं आप कुछ भी गलत सलत बोलते जा रहे हो, उनका क्या हो रहा है, एटीट्यूड लो हो रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, ठीक है। तो वो काम कम करेंगे। अगर उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, एटीट्यूड अच्छा होगा, तो वो वर्क ज़्यादा करेंगे, है ना। एंड मेंटेन्स बेटर रिलेशन विद दैम, ठीक है। अच्छा लीडरशिप होगी तो क्या होगी वहाँ पे, लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, एटीट्यूड अच्छा होगा, और ये चीज़ अच्छी होंगी तो सीधी सी बात है भाई, वो काम भी अच्छा करेंगे, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है हेल्प्स टू इम्प्रूवमेंट चेंजेस, ठीक है, हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट चेंजेस, ठीक है। लीडरशिप क्या करती है, हेल्प करती है, कोई भी चेंजेस हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको एप्लीकेबल करने के लिए, ठीक है। देयर इज़ अ फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, इकोनॉमिक चेंज आ सकते हैं, सोशल स्ट्रक्चर चेंज आ सकते हैं इन प्रेजेंट वर्ल्ड, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड चेंज इट्स ऑर्गेनाइजेशन शुड चेंज इट्स ऑपरेशन एंड इट्स स्टाइल। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ऑपरेशंस को या स्टाइल्स को, ठीक है। दिस बिकम पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अगर वहाँ पे इफेक्टिव लीडरशिप होगी जब ही ये पॉसिबल है कि हम क्या कर सकें, उस स्टाइल को और उस ऑपरेशन में ये जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे इकोनॉमिकली हो गया, है ना, और टेक्नोलॉजिकली हो गया, सोशली हो गया, ये सब अगर चेंजेस आ रहे हैं उनको हम जब भी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब हमारी लीडरशिप इफेक्टिव वाली होगी। इफ़ द चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस, अगर चेंजेस नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव, तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वहीं पे बंद हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट वन